अब देखो, दोस्तों की बातें मैंने की और मैं आगे भी करता रहूंगा, लेकिन अब मैं आपको अपनी जर्नी का एक पूरा प्रॉपर बताता हूँ कि मैं आया था तो किस सोच से आया था और मैंने क्या किया अंदर। देखो भाई, अपने ना क्या नाम है 1900 फॉलोअर से जब मैं अंदर आया था, जब तमाशा की न्यूज ब्रेक हुई तो मेरे थोड़े से और बढ़ गए, लेकिन मैं 1900 फॉलोअर्स में अंदर आया तो मैंने कोई नहीं जानता था मुझे, जितना मैं थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता था उससे लोग मुझे जानते थे। और इतना भी कोई 1900 में कितने ही लोग जानेंगे आपको, तो मैंने बोला था भाई इस घर में मुझे अपना डंका बजाते रहना है ताकि लोग मुझे पहचाने जाने, और नॉट इन अ बैड वे। मुझे वो सारा टैलेंट अंदर निकालना है जो मेरे अंदर है, और जो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी बड़ी फन लगने हंसी मजाक आगे पीछे हो जाए वाली पर्सनैलिटी, तो मैं चाहता था कि वो देखे लोगों को, क्योंकि अगर मैं दिखूंगा तो मेरी वही पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए तो मैं हूं। मैंने एक्टिंग की, मैंने मिमिक्री की, मैंने लोगों के गाने बनाए, मैंने डांस किया, मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया। और मेरी ह्यूमरस साइड आपने देखी होगी, मैं बीच में जो जुगते मार रहा होता था, बीच बीच में जो डायलॉग्स बोल रहा होता था। थैंक यू कवल, यू आर द बेस्ट। स्प्रे कर दो मुझ पे। अरे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा यकीनन। आपको पता है, मैंने हर एक कंटेस्टेंट पर गाना बनाया, हर एक कंटेस्टेंट पर, क्योंकि मुझे मजा आता था जब मेरा वेदा 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 दिल है तुझ पे फिदा, सॉरी रिदम में एलिमेंट में आ गया था। तो जब मैंने रिदा पर गाना बनाया उसके बाद मैंने सब पर गाने बनाना शुरू किए। अब मैं आपको एक एक करके गाने सुनाऊंगा पहले तो भाई, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए। वैसे तो आपने एक दो गाने सुने होंगे, लेकिन आपको सारे गाने पता चलने चाहिए कि मुस्लिम अब्बास ने किया तो किया क्या। अरे किया किया, अभी बताता हूँ ना क्या किया। पहला गाना हमने बनाया, ऐसे ही मैं बोल रहा था वेदा यार तुम्हारे वेदा, अच्छा मैं वेदा को वेदा करके बोलता था, रेदा नहीं बोलता था, वेदा बोलता था। तो मैं वेदा, मुझे लगता है कि तुम्हारी हैंडसम बननी चाहिए। यदि क्या, मैंने बोला वेदा 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 दिल है तुझ पे फिदा, बता दे तू जल्दी क्या तेरा इरादा। और एक और चीज मैंने उसमें ऐड की थी जो नहीं लगी होगी, और वो ये था, अगर तू है बम तो मैं हूं अलकायदा, रेदा 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 बता दे क्या तेरा इरादा। दूसरा गाना जो हमने बनाया वो बनाया दानिया पर, क्योंकि दानिया ने बोला तू इतना अच्छा मेरा दोस्त है, मुझ पर गाना नहीं बना सकता तू। तो मैंने बोला बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन मैंने जिंगल नहीं, मैंने एक्चुअल गाना बनाया। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। 1 2 3 4। हो दानिया बता दे सभी अपनी आंखों की तू कहानियां, ओ दानिया ओ दानिया झेला तेरा गुस्सा वो प्यार और वो नादानिया, ओ दानिया ओ दानिया। फिर यार क्या हुआ, गाना रुका नहीं अभी, ये देखो। ओ दानिया मैं ढूंढूं तुझे, तू हो चीन में हो या बरतानिया, ओ दानिया ओ दानिया मैं हारा हूं ट्रॉफी और बदले में कुछ है पा लिया, ओ दानिया। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बाकी गाने मुझे याद आते रहेंगे, लेकिन मैं बता दूं, चलो जैनब का तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, टिगनी का ना जो सबको नचाए वो है जैनब, जैनब वो है जैनब, जैनब खून के आंसू सबको रुलाए वो है जैनब, जैनब वो है जैनब, जैनब। तो मैंने जैनब पर ही गाना बनाया था और जैनब को बहुत अच्छा लगा था। और एक टाइम पर ऐसा मामूल हो गया था कि सबने बोला कि यार मुस्लिम मुझ पर गाना बनाओ, मुझ पर क्यों नहीं बनाया अभी तक, मुझ पर क्यों नहीं बनाया। लिटरली लोग ऐसे आ रहे थे। माहम पर जाते हुए मैंने गाना, जाते हुए नहीं बल्कि माहम पर पहले ही मैंने गाना बताया। माहम भी मुझसे खफा थी कि तो मुझ पर क्यों गाना नहीं बनाया, तो मैंने माहम पर ही गाना बनाया था। मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ, गलत बात पे मैं स्टैंड लूं क्योंकि मैं माहम हूँ, इस खेल की मैं रिंग मास्टर हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ, ट्रॉफी की रेस में आगे हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ। तो ये गाना मैंने माहम पर बनाया था खास तौर पे। हालांकि गलत बात पर स्टैंड कभी नहीं लेती थी वो, लेकिन वो मेरी दोस्त थी। हालांकि सबसे ज्यादा पैसे मैं खाऊं क्योंकि मैं माहम हूँ, ये बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन वो मेरी बहुत प्यारी राज दुलारी दोस्त है। माम बुरा मत मानियो, तू डीवा है, तू डीवा, तू ग्लैमर के पॉइंट्स ले जाएगी, तू ग्लैमर के ले जाएगी, लेकिन मुझे तो कंटेंट चलाना ना भाई, मैं क्या करूं। एक बार मैं बैठा लेकर सबको, मैंने बोला यार, अच्छा मैंने अपनी वजारत में देखा था कि यार पिछली वजारतें जो है ना सारी सारी बहुत बेसिक सी जा रही हैं, तो मुझे अपनी वजारत में कुछ करना है कि सबको इंगेज करूं मैं, कि अगर हम सब कंटेंट मिलकर करेंगे ना तो हर किसी को एक मोमेंट टू शाइन मिलेगा। तो मेरी ये बड़ी चीज रहती थी कि यार
आज ये तफरीह कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम ये कर लो, आज सैफ तुम गाना गा लो, आज दानिया तुम कुछ डांस की टिप्स दे दो, किस तरह तुम फील्ड में आए, क्या किया तुमने, ये किया, आज ओमी तुम ये कर लो। तो मैं ये करता था। तो मैं अपना बताता हूँ पहले कि पहले मैंने अपने उससे क्या किया। अच्छा, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा तमाशा में कि मैं वॉइस ओवर, मैं कार्टून नेटवर्क की ऑफिशियल उर्दू डबिंग किया करता था। एक जमाना था जहां मैंने एक वीडियो डाली अपनी रील और वो वायरल हुई, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कार्टून नेटवर्क की ऑफिशियल उर्दू डबिंग मैं किया करता था। सिल्वेस्टर, अगर आपको याद है, ट्वीटी और सिल्वेस्टर होते थे लूनी टून्स में, तो सिल्वेस्टर की मैं आवाज था, अरे ये फुगाती है, इस तरह की बात मैं करा करता था। तो मैं अंदर गया और मैंने बोला आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि हम जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक कलाकार हैं और आगे हम बाहर निकल के हमें काम मिलेगा भी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम आप लोगों को कभी वॉइस ओवर का काम मिले ना, तो आप लोगों को उसकी हाव भाव हो, आप लोगों को नो हाव हो कि किस तरह ये काम किया जाता है। तो मैंने उनको टिप्स दी कि किस तरह वो, मतलब आपको वॉइस प्रोजेक्ट किस तरह करनी होती है, क्या करना होता है, ये करना होता है। तो मैंने प्रॉपरली बैठ के अपनी आवाजें निकाल के बताई कि अगर आप इस तरह बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर कैसा है, लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे तो शायद आपको लगे कि मैं सारा नहीं, सॉरी, तो शायद आपको लगे कि मैं कोई मतलब मासूम कैरेक्टर हूँ, समझ रहे हैं आप। तो ये एक ट्रिक होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करना चाहते हैं तो इस तरह ही बात कर सकते, या लेकिन अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि पापा तो तेरे मैं ही हूँ। तो मैंने बताया कि ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये वॉइस ओवर की प्रोजेक्शन इस तरह की होती है कि आपको वो कैरेक्टर फील करना होता है और आपको अपने चेहरे पर भी वो एक्सप्रेशन लाने होते हैं, क्योंकि जब चेहरे से आप फील करते हैं ना, तो वो प्रोजेक्ट होती है आपकी आवाज में। तो वो चीजें सीखी उन लोगों ने। और सैफ के साथ सबसे अच्छा बड़ा मजेदार वाकया बताता हूँ। अच्छा, सारे लोग ना, मैडी को मैंने बोला तो तू क्या नाम है, स्कार की आवाज बड़ी अच्छी निकाल सकता है, जो लाइन किंग में स्कार होता है ना, तो उससे निकली नहीं, निकली, लेकिन वो प्रोजेक्शन सही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने दूसरे लोग एमर को मैंने बोला, फिर सैफ ने आवाज निकाली, सैफ ने क्या बेहतरीन आवाज निकाली उसकी। अच्छा, सैफ को मैंने मुफासा की आवाज निकलवाई, लेकिन वो स्कार की आवाज निकाल रहा था, मतलब वो थोड़ा सा उसमें इविल स्टोन आ रही थी कि मैंने बोला था कि एक दिन ये सल्तनत सिर्फ हमारी होगी सिम्बा, ये आवाज बोलो। तो मैंने बोला मैं बोल जरा, उसने बोला एक दिन ये सल्तनत सिर्फ हमारी होगी सिम्बा, क्योंकि वो शेर भी है ना, तो फिट भी बैठ रहा है कि मुफासा का डायलॉग मैंने उसी से बुलवाया। तो मैंने बोला इसको तो थोड़ा लाइटर टोन में कर दे। अभी पहले ये आ रहा था, एक दिन ये सल्तनत सिर्फ हमारी होगी सिम्बा, ये स्कार है, और मुफासा है, एक दिन ये सल्तनत सिर्फ हमारी होगी सिम्बा, यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब पर हम राज करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है फादर का। तो जब सैफ ने ये किया और मैंने स्कार की आवाज निकाली, तो इतना बेहतरीन वो हुआ अंदर के सबने अप्रिशिएट किया। और मुझे लिटरली जैनब और माम ये बोला करते थे कि यार तू इतना टैलेंटेड कैसे है, तू हॉलीवुड में क्यों नहीं जाता। मैंने बोला तुम ये खिल्ली उड़ा रहे हो ना मेरी। तो वो एक्चुअली में जेन्युइन तारीफ करते थे। और ये सब चीजें नोटिस करते मैंने सारा उमेर ने एक दिन मुझे बोला कि यार तुम कंटेंट में तुम्हारा गेम बहुत ऑन है, तुम्हें पता होता है किस तरह क्या चीजें बनानी है, क्या ये करना है। क्योंकि एक तो ये मिमिक्री वाली बात बता दी, सॉरी वॉइस ओवर वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी। एक दिन मैंने तमाशा टैलेंट शो अनाउंस किया। अब वो आप लोगों ने देखा होगा आई एम श्योर कि वो 4 लोग अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें सैफ, सारा, नीलम और कंवल की टीम थी, मेरी, दानिया की, मलाइका की और मैडी की एक टीम थी, और भी ओमी वगैरह की भी टीम थी, ओमी, महाम की और रिदा की, इस तरह करके टीमें थी। तो मैंने बोला था हम सब ना एक्ट्स करेंगे, कुछ एक्ट्स अपने बना लो। तो मैं सब, हम लोगों ने वो ओ यस चलो, वो मैडी का एक बड़ा मशहूर हुआ था अनकट पे, शायद मैंने वो देखा था, मैडी का बड़ा मशहूर। तो मैंने सारे ना वो बनाई थी, सबकी स्टोरीज बनाई थी। तो ये अच्छा, बाकी सबने अपना अपना किया था, मैंने अपनी वो स्क्रिप्ट खुद लिखी थी। और फिर मैंने बोला था मैडी ये हम लोग ये कर रहे हैं, तुम्हारा ये कैरेक्टर, तुम्हारा ये कैरेक्टर, तुम्हारा ये कैरेक्टर। तो मैडी बोला मैडी तू सिर्फ एक चीज बोलेगा, ओ यस चलो। मैंने बोला तू सिर्फ ये कह रहा पागल, तू मुझे एक डायलॉग देने वाला। बोला ये एक डायलॉग है ना, इसी पर सब हंसेंगे और इसी पर सब बोलेंगे, तू स्टील करिए शो। और वही हुआ। जब मैडी, अच्छा मैडी ये था, स्टोरी कुछ इस तरह थी कि शादियां हो गई और दुल्हन स्विच हो गई है, मेरी दुल्हन वहां चली गई, मैडी वहां आ गई है। तो जब मैडी आया, वो मैडी कोई अफ्रीका का कोई राजा वाजा यूं करके, कोई ट्राइब का लीडर था। मैंने बोला भाई क्या काम है, तो उसने बोला ओ यस चलो। और वो सिर्फ यही चीज कह रहा था, आया वो अपनी बीवी को लेने था और एंड में वो मुझे ही लेके चले जाता है। तो आप समझ जाए मैडी किस तरह का इंसान है। मजाक, अरे मैडी, अरे मार क्यों रहा है, मजाक कर रहा हूँ, तू अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। तू मुझे मजाकरात करने के लिए लेके गया था कि मेरी बीवी में वापस कर दो, मैं जानता हूँ, लेकिन तूने कहा क्या, ओ यस चलो। तो ये तुम्हें कहना नहीं चाहिए था मैडी। तो इसी तरह की काफी चीजें मैंने बनाई। सही है, मैं ये एक्टिंग वक्टिंग यूं करके बना रहा होता था। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने बोला आज के दिन हम एक इंसान के नाम करते हैं, क्योंकि एक इंसान ने इस इंडस्ट्री को बहुत टाइम दिया है, उसने टीवी में, थिएटर में 15 साल दिए हैं, और आप सब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टर बनना चाहते हैं। तो
इससे बेहतरीन बात क्या होगी कि एक मंजा हुआ कलाकार आप लोगों को ये बताए नो हाउ क्या होते हैं एक्टिंग के, और थिएटर में क्या चीजें होती हैं, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, वो सब आपको बताए। तो मैंने बोला आज का दिन होता है ओमी के नाम, और ओमी पर आया। ओमी ने अपनी थिएटर की जो है ना थोड़ी नॉलेज हमें बांटी कि किस तरह प्रोजेक्शन होती है, कि अगर मैं तुमसे इस तरह बात कर रहा हूँ तो मैं थिएटर में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे इस तरह बात कर रहा हूँ तो ये टीवी की आवाज है। इस तरह की ओमी ने बहुत मजे मजे की चीजें बताई। उसमें सारा नीलम ने इंटरेक्ट किया, और उसमें सैफ ने इंटरेक्ट किया, यासीन ने इंटरेक्ट किया, क्योंकि यासीन भी टीवी कर चुका है। ऐसी ऐसी बहुत चीजें हम लोग कर रहे होते थे। तो ये सब वो चीजें थी, मतलब कुछ चीजें थी जो मैं अंदर किया करता था, और मैंने ये कहा कि भाई मुझे करना ही पड़ेगा, और आई हैव टू ब्रिंग आउट माई बेस्ट सेल्फ, वरना मैं इस गेम में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और जितने मेरे पत्ते हैं मुझे सब बिछाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो मुझे अगर कोई नहीं जानता ना, तो जो वो देख रहे हैं वो वही परसीव करेंगे, और 1 घंटे में वो कितना ही देख लेंगे। तो मुझे हर घंटे कुछ ना कुछ करना है कि मेरा कुछ ना कुछ तो लगता रहे, और लोगों को दिखता रहे कि मैं क्या हूँ, क्या चीज हूँ, और क्या कर सकता हूँ। और एक्टिंग में तो आपने देखा ही कि मैंने क्या किया। वो जो मलाइका, मैं और उमी ने, हम लोगों ने जो थिएटर किया, और उसमें हुमायूं द ग्रेट, द लेजेंडरी, द एनिग्मेटिक, द एनर्जेटिक हुमायूं सईद ने मुस्लिम अब्बास को बोला कि आप बेस्ट हैं, और बादशाह सलामत ने बोला देख रहे हो कौन बोल रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बोल रहा है कि तुम बेस्ट हो। वहां मुझे लगा कि अब मैं जीत गया हूं, और अब मैं आ गया हूं मार्केट में, क्योंकि देखो जब तक सारी चीजें कर रहा था ना, एक्नॉलेजमेंट तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये था कि हाँ ठीक है ये कर लेता होगा, यूं कर लेता अंदर से, मतलब। लेकिन जब मैंने वो किया, उस दिन पूरा घर झुंड में आया मेरे पास, पूरा घर झुंड में आया, एक एक करके आते, लेकिन वो झुंड में आया, और उन्होंने झुंड में मुझे प्यार दिया। जैसे झुंड में सैफू को प्यार मिला है ना, वैसे झुंड में मुझे प्यार दिया उस दिन घर ने। और सैफ ने भी आकर मेरी तारीफ की, यासीन ने आकर मेरी तारीफ की, और दोनों ने बोला जानू तूने आग लगा दी। उस दिन मैंने समझा कि मैंने घर वालों का भी दिल जीता है इस चीज में। तो ऐसी चीजें थी, लेकिन देखो इतनी सारी चीजें करना ना आसान नहीं है। अक्सर आप टूट जाते हो, अक्सर ऐसे लम्हे होते हैं जब आप इतना अकेला फील करते हो कि आपके पास कोई नहीं है। मैंने भी बहुत फील किया। 64 दिन घर से दूर रहना आसान नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग भी शायद शायद ना जानते हो मुझे, शायद गेम खेल रहे हो मेरे साथ, शायद ट्रस्टवर्दी ना हो, क्या पता। अक्सर ऐसा होता था कि मैं सोता था और मेरे दिमाग में बात होती थी कि कोई मेरा अपना नहीं है, क्योंकि वो उस दिन में वो चीज कर चुका होता था जो मेरा दिल तोड़ चुकी होती थी। अक्सर मैं अपनी वालिदा को, अपने अब्बू को, अपने भाई को याद करके इतना रोता था, और मैं बोलता था कि यार उन लोगों को बस, देखो मेरा एक एम था कि मैं जो कुछ हूं ना, अगर मैंने वो दिखा दिया यहाँ पर, तो मेरे अम्मा अब्बा को भी लगेगा कि हाँ मुझ में कुछ है। उनको लगता था, बिल्कुल लगता था, लेकिन क्योंकि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था अपनी फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में, और जो जो भी मैंने पढ़ाई की, मैंने मीडिया साइंसेस पढ़ी, आई हैव डिग्री ऑफ बैचलर्स इन मीडिया साइंसेस फ्रॉम ज़ैबिस्ट। तो मैं वो चीजें तो कर रहा था, लेकिन कामयाबी एक तरह से नहीं मिल रही थी, वो चीज, वो मार्क अचीव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं ये सब दिखाऊंगा ना, तो वो बच्चा नहीं होता कि अब्बू आप प्राउड है ना मुझ पे, वो वाला एलिमेंट मेरा क्रिएट होता था। तो अक्सर मैं रोता भी था उन चीजों पे सोच के कि यार क्या क्या वो होंगे मुझ पे प्राउड, क्या उनको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी, क्या वाकई लोग उनके बाद आके कहते होंगे कि आप मुस्लिम के अब्बा है। तो ये चीजें बड़ी तोड़ देती थी मुझे। अक्सर बादशाह सलामत मुझे डांट देते थे ना, सही बात पर ही डांटते थे, लेकिन मेरा दिल इतना सा हो जाता था, और मैं बोलता था कि यार क्या मैं कुछ सही नहीं कर रहा, और अगर मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ और मैं बाहर हो जाऊंगा तो फिर अम्मा अब्बा मुझे कैसे देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि जैसे तू नहीं कर पाएगा यार, तुझसे जो कुछ हो रहा है तू कर नहीं पाएगा। तो वहां भी मैं टूटता था, और मैडी मेरे पास आता था और मुझे संभालता था कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू करता जा करता जा करता जा। 3 टास्क में मैंने अपने आप को सेव किया। क्यों? क्योंकि बाहर मेरे दोस्तों ने मुझे कहकर भेजा था कि तू टास्क में पक्का होना चाहिए भाई। टास्क में अगर तू नहीं जीता ना, तो देख अगर तेरी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आई तब तक तो तू बाहर हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा टास्क में तो पक्का हूंगा मैं, और देखो सभी सीनियर से आए थे टास्क अच्छा खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ में इतनी ताकत है, मेंटल फिजिकल मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं जो कुछ भी अंदर हो रहा हूँ मैं टास्क में वो चीज लेकर नहीं आता था। टास्क में मेरा सिर्फ एक ही वो जैसे घोड़ों के नहीं लगा हुआ था ये कि उनको इधर उधर का नहीं दिखता, वो मुझे होता था कि मुझे सिर्फ जीतना है। भले उस टास्क में मुझे अमरूद मिल रहा हो, केला मिल रहा हो, वजारत मिल रही हो, कुछ भी मिल रहा हो, मुझे टास्क जीतना है। ये लोग बोलते थे कि तुम वजारत के भूखे हो, इसलिए तुम वजारत में के टास्क में हटते नहीं हो पीछे, किसी को बनने नहीं देते। मैं बोला क्यों बनने दूं मैं किसी को भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, और ट्रॉफी जीतने के लिए मुझे अपने आप को पहले रखना पड़ेगा। दोस्तों का दोस्त हूं मैं, लेकिन टास्क में मैं अपने लिए पहले खेलूंगा। और ये एंड तक मैंने ये चीज रखी,
क्योंकि कुछ भी हो मुझे जीतने का वो था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि अगर मैं जीतूंगा तो मैं रजिस्टर होऊंगा, मैं एक हफ्ते और अपने आप को दिखा पाऊंगा, एक हफ्ते और अपना टैलेंट दिखा पाऊंगा। और वाकई में ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है और आप सबके वोट्स हैं कि इतनी सारी मुश्किलात के बाद मैं इतनी बार टूटा, उसके बावजूद आप लोग मुझे प्यार करते रहे और मेरा साथ नहीं छोड़ा आप लोगों ने। क्योंकि मुझे तो नहीं पता था ना बाहर कौन मेरा साथ दे रहा है। तीसरे हफ्ते के बाद जब पहली मर्तबा वो हफ्ता आया जहां मैं कोई गेम नहीं जीत पाया सारा की वजारत का, तो मैं बहुत बहुत टेंशन में था। मैं इस टेंशन में था कि यार 3 हफ्ता मुझे अपने आप को सेव करने में लग गए, मैं अपने आप को प्रूव किया, इन लोगों ने 21 दिन मुझे देखा, लेकिन अंदर ये बातें हो रही हैं यार। सारा नीलम ने आके मुझे बताया कि बातें होती हैं ये कि मुस्लिम को वोट आउट कर देंगे गेम्स में और वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये सिर्फ अपने बलबूते पे जीत रहा है, और मैं ये बात नहीं करती थी आपके बारे में। मैं बोला ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से पता चला कि अच्छा ये बातें हो रही हैं कि मुस्लिम एक बार एलिमिनेशन में आ गया तो फंस जाएगा और निकल जाएगा। तो जब मैं फंसा ना और मैं मतलब निकलने की कतार में आ गया क्योंकि मुझे लोग ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने बोला यार अल्लाह अब देख लें बस, आप अगर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं निकल गया तो इसका मतलब लोगों ने नहीं पसंद किया मुझे, तो ठीक है चलो, मैं हकदार नहीं हूँ जीतने का ट्रॉफी का। लेकिन जब लोगों ने मुझे सेव किया, फिर जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैंने बोला अगर इन्होंने मुझे सेव कर दिया तो 4 लोग भी हैं लेकिन वो मुझे पसंद कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं रुकना। तो उसके बाद मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया कि बहुत से ऐसे इमोशनल मोमेंट्स थे जहां मैं टूट सकता था, जहां मेरा गेम खराब हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को एक चीज बोली, उसने अब तूने जीतना है, अब तूने रुकना नहीं है। भले वो टास्क हो, लोगों का दिल हो, दोस्तियां हो, प्यार हो, तकरार हो, वजारत में फेर हो, कुछ भी हो, चोरी ना करना हो, एक बार भी ऑर्डर ना करना हो, मैंने बोला मुझे जीतना है, अपने आप को भी जीतना है, लोगों का दिल भी जीतना है, और घर में जो लोग मौजूद हैं उनका भी दिल जीतना है। और ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरी, मैं इसी तरह का इंसान हूं। मैं बाहर भी, आप जितने भी लोग एलिमिनेट हुए उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया, मैंने पूछा उनसे जाके, उन्होंने मेरा नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनको मुझ में कुछ दिखा अंदर, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे अंदर, उनका मैंने दिल जीता अंदर, तभी वो बाहर जाके मेरी तारीफ कर रहे थे। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे लोगों का दिल जीतना है, अपने टैलेंट से भी जीतना है, अपने अखलाक से भी जीतना है, और अपने दिल से भी जीतना है। एक गलती वहां पर मैंने कर दी। वो गलती ये थी कि पहले हफ्ते में मैं बहुत कॉन्शियस था, मतलब मैं बहुत डरा हुआ था, बेसिकली कॉन्शियस नहीं, मैं डरा हुआ था कि यार अगर मैं नोटिस नहीं हुआ तो, अगर मेरी अच्छाई भी लोगों ने बस ऐसी दरगुजर कर दी तो अगर गलत किसी के साथ हो रहा है ना तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं गलत नहीं होने दूंगा। किसी कोई गलत बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं बाहर भी ऐसा हूँ, मेरे अब्बू बोलते तुम बहुत बड़ा बोले हो, अगर कोई कभी कभी नहीं भी बोलना हो तो तुम बोल जाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जहां गलत हो रहा हूं मैं वहां बोलता हूँ जरूर। अब वो भले वहां 10 लोगों की महफिल हो और उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन अगर वो गलत हो रहा है तो मैं बोलूंगा। मैं उस झुंड का हिस्सा नहीं बन, सॉरी सर सॉरी, उस झुंड का हिस्सा मैं नहीं बन सकता जो गलत देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। तो हमेशा से मैं गलत बहुत बोलता था कि गलत बात पर ना बोलो, तो मैंने ये चीज अपनाई, लेकिन मुझे बुरा इस चीज का लगा कि मैंने आवाज उठाकर बोल दी एक चीज, मतलब मैंने शाउट करके बोल दी। लेकिन दूसरे हफ्ते में मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे शाउट नहीं करना, मुझे अब प्यार से फिरकी लेनी है। मुझे प्यार जी, अच्छा अच्छा करोगे, क्या करोगे, बोलो हाँ कर, और कर, अपने अंदर की गंदगी निकालो। तो मैं इस तरह इंस्टिगेट करने लग गया कि अगर मुझे किसी को गलत बात पर चुप कराना भी है तो मैं ऐसे कराऊं, ऐसे नहीं कराऊं, क्योंकि ऐसे करके ना अगर तुम सही बात भी कर रहे होगे तो तुम्हारी वो बात गलत हो जाएगी। लहजा बहुत जरूरी है, अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अंदर आहिस्ता आहिस्ता सीखा, ये मेरी ट्रेजेक्टरी रही है। बादशाह सलामत ने बहुत बार मेरी इस्लाह की और उससे मैंने सीखा कि अच्छा ओ ये बोल रहे हैं तो ये इस तरह, मैं बुरा इस तरह लग रहा हूँ यार अगर वो बोल रहे हैं तो फिर मैंने उस चीज को चेंज की, और उसका फल मुझे ये मिला कि जब बादशाह सलामत ने मेरी तारीफ की तो सब में सबसे बेहतर स्टूडेंट मुस्लिम अब्बास है, क्योंकि वो एक गलती दोबारा नहीं दोहराता, बल्कि ज़ैनब तुम क्या, सब में सबसे बेहतर स्टूडेंट मुस्लिम है। और उस वक्त उन्होंने मुझे वो कोड दिया, और वो कोड उस बात का सबूत था कि आई हैव चेंज्ड एंड चेंज फॉर द बेटर। और वही चेंज आगे इतना अच्छा हुआ कि मैं टॉप 5 में अपनी जगह बना पाया अपने पैशन और हार्डवर्क की वजह से। लेकिन टूटता भी है बंदा, हंसी मजाक भी करता है, गेम भी खेलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली उसको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है कि नहीं अभी नहीं, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां मैंने अपने घर अपने बोला हो, मतलब 18 के 18 कंटेस्टेंट्स है ना, सबके मुंह से मैंने वो सुना है कि अब बस हो गया, अब जाना है, अगर ऐसा नहीं ऐसा मुझे बाहर निकालो, कुछ ना कुछ इस तरह की बात सुनी है कि वी कैन नॉट टेक इट एनी मोर। मैंने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि मैं एक ही इरादे से आया था, तुम मुझे काट दो, मेरा हाथ पैर काट के फेंक दो, मैं जीत कर जाऊंगा यहाँ से, और मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मुझे निकाले ना कोई।
मतलब वोटिंग से बाहर होऊंगा तो होऊंगा, वरना मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि मेरी बस हो गई है, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कहीं ना कहीं मैं वो अट्रैक्ट करने लग जाऊंगा कि मेरी बस हो गई है, फिर मैं वो एफर्ट नहीं दे पाऊंगा। मैं हर हर दिन उठता था, मैं बोलता था कि क्या करूं, अच्छा अच्छा, अननेसेसरी नहीं। टैलेंट से लोगों को अपनी तरफ कैसे करूं, लोगों को अच्छाई में अपनी तरफ कैसे करूं। इरिटेट करना मेरा कभी पर्पस नहीं था। हाँ, मुझे पता है कि बहुत चीजों में आप इरिटेट हुए होंगे, तो मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन वाकई में वो घर आपको इस कदर मेंटली चैलेंज करता है कि आप टूटोगे भी तब भी आपको मुस्कुराहट रखनी है और आपको बोलना है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो घर आपको बहुत जगह तोड़ता है भाई। तो ये तमाशा घर जो आप लोग 1 घंटे का देखते हो ना, 24 घंटे रोज 64 डेज जिया है मैंने वो, along with my five other my four along with my 4 other finalists। वो हम लोग 64 दिन वो जिया है रोज। तो हर दिन आपको किसी दिन खाना नहीं मिल रहा, तब भी आपको कंटेंट बनाना है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करना है, आवाम को कुछ ना कुछ करके घेरना है, प्यार बटोरना है उनका। आपको एक आधी रोटी मिल रही है, उसके साथ ना चाय है ना घी है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मुस्कुराहट रखनी है, आपको हंसी मजाक करना है। देखो, अगर आपको आधी रोटी पूरे दिन की मिलेगी ना, तो आप भी चिड़चिड़ हो जाओगे, आप भी बोलोगे कि अब इसने कुछ भी किया ना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अगर ये मुझे बोलेगी मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्यों। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, एनर्जी नहीं मिल रही बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगी, फिर रिएक्ट करेगी ना। तो वो रिएक्शन निकलता है इन चीजों से। तो ये करता है घर आपके साथ। और जो मैंने पहले टास्क की बात की थी कि मुझे टास्क में जान मारनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी ऑफ द हाउस का अवार्ड मुझे मिला था। वो इसलिए मिला था क्योंकि मैं ये सोच के गेम खेलता था कि जीतूंगा तो मैं ही। तो सारे 7 टास्क मैंने जीते अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 लग्जरी टास्क जीते। टोटल मैंने 10 टास्क जीते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 महीनों में। लेकिन मैं 2 स्पेसिफिक टास्क की बात करूंगा जहां मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा, मैं ये शायद ना जीत पाऊं और मेरी बस हो जाएगी। लेकिन वहां पर मेरे अकीदे ने, मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मेरे फेद ने मेरा साथ दिया। और वाकई में सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट था ना, सबसे बड़ी की मेरी तमाशा में यहां तक आने की और इतना प्यार बटोरने की और फाइनलिस्ट बनने की, वो ये थी कि मेरा अल्लाह पर भरोसा बहुत ज्यादा था कि मैं नेक नियति से खेल रहा हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। मैं अगर सबके साथ फेयर हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, और वो अच्छा करेगा। वो करेगा भाई, क्योंकि मैं उम्मीद लोगों से नहीं मान रहा हूँ। कल को ये मेरा साथ नहीं देंगे ना, मैं बोलूंगा ठीक है ओके टेक केयर बाय, लेकिन अल्लाह मेरा साथ नहीं छोड़ता। तो मैं इस यकीन के साथ खेलता था कि मैं जीतूंगा ही। और अगर मैं ना जीता तो वो चाह रहा है कि मैं कोई मुश्किल टास्क जीतूं, तभी वो ये वाला टास्क नहीं जिता रहा मुझे। तो ये मेरा पॉजिटिव अपने आप को करने का तरीका था। तो एक टास्क के बारे में बात करूंगा, दूसरा वजारत का जो टास्क था, उसमें आपको पोल से लटकना था। और पोल यूं था, तो आपकी कमर, आपका पैर और आपके हाथ दोनों पर इतना जोर पड़ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 9.5 घंटे वो टास्क चला है। मतलब मैं और जैनब 9.5 घंटे उस पोल से लटके रहे हैं। और यकीन जाने, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली, कि मुझ में जान ही नहीं बची। अच्छा, ये आपका फोर आर्म, आपका बाइसेप और आपका शोल्डर, इन 3 जगहों पे इतना जोर पड़, अच्छा आप यूं पकड़ोगे तो आपके शोल्डर पर जोर आ रहा है, आप यूं पकड़ोगे तो आपके बाइसेप पे जोर आ रहा है, आप यूं पकड़ोगे तो आपके फोर आर्म पे जोर आ रहा है। तो ये 3 चीजें थी जो आप पकड़, जो ग्रिप्स थी जो आप यूज कर सकते थे। ये तीनों ग्रिप्स 90 घंटे में फारे हो गए। क्योंकि यहाँ कर रहे हो तो यहाँ इतना इंसेन दर्द हो रहा है, यहाँ कर रहे हो तो यहाँ इतना दर्द हो रहा है, यहाँ कर रहे हो तो शोल्डर टूट रहा है आपका। और पैर, डंडी इतनी सी बांधने की जगह थी, तो मेरे पैर ना यूं थे, यूं समझो यूं थे। तो ये जो तला तला होता है पैर का, 4 दिन तक मुझे महसूस ही नहीं हुआ ये तला क्या होता है। लिटरली मजाक नहीं कर रहा, 4 दिन तक मुझे ये वाला हिस्सा महसूस ही नहीं हुआ। मैंने उसको मारा काटा कुछ भी, नंब नंब इतना दर्द हुआ। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हर जगह हर चीज में दर्द कर रहा था, तो मैं रोने लग गया। दानिया मेरे नीचे करी थी, कहती मुस्लिम अभी नहीं, मुस्लिम अभी नहीं, मुस्लिम नहीं, पूरी मेहनत पे पानी भर जाएगा, मुस्लिम नहीं, तुम दूसरी बार वजीर, तुम ही वाइज होगे जो दूसरी बार वजीर बनोगे इन द हिस्ट्री ऑफ तमाशा हाउस, तुम्हें नहीं करना, मेहनत पे पानी नहीं फेरना, मुस्लिम नहीं। तो वो मुझे मोटिवेट कर रही थी और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रही थी, ताकि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं। मैं बोला था दानिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए ये, मैं अपनी पूरी अल्लाह मियां, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है। मेरी बॉडी मेरा साथ क्यों छोड़ रही है अल्लाह मियां, प्लीज मुझे थोड़ी सी और हिम्मत दे दे, थोड़ी सी और हिम्मत दे दे, प्लीज मुझे थोड़ी सी और मिल, प्लीज मुझे थोड़ी सी और हिम्मत दे दे। मैंने बोला या अली मदद, मौला, मौला आपको मेरा मान रखना है, प्लीज अल्लाह मियां से बोलें कि मुझे हिम्मत दे दे थोड़ी सी। मैंने बोला या अली मदद, मैंने नादे अली पढ़ी और उसके बाद आंखें बंद की। 5 मिनट बाद में क्या देखता हूँ, उधर देखा,
जैनब उतर गई नीचे और जैनब ने बोला कि तुम्हारे चेहरे पर तो कोई शिकन ही नहीं आ रही थी, मुझे लगा तुम्हें दर्द ही नहीं हो रहा, मैं पागल हूँ सुबह तक खड़ी रहती, इसलिए मैं उतर गई। तो मैंने बोला या अल्लाह क्या तेरे खेल हैं भाई, कि मतलब मैं ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन था उस टास्क से। मैं बोलता था मैं निकल जाऊंगा ये, और ये जीत जाएगी, इसने हरा दिया मुझे, और मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि नहीं मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता। और मेरा वो चीज थी, वो विल पावर थी, और अल्लाह ने वो विल पावर मेरे अंदर डाली, और यकीनन आपकी दुआएं उसमें शामिल थी कि मैं नहीं हार सका। वो पता नहीं मैं हार ही नहीं सका कोई टास्क। तो उस टाइम अल्लाह ने मुझे टूटने नहीं दिया, और यकीनन उसमें आपकी दुआएं शामिल थी, तभी मैं टूटा नहीं और वो टास्क जीत गया। और जब मैं फिनाले वाला टास्क जीता था ना, फिनाले वाला टास्क ऐसा था कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये मेरे हाथ अब न गए, ये मेरे हाथ गए, अब मलाइका ये टास्क जीत गई, अब अल्लाह मालिक है, अब ऑडियंस मुझे बचाए ना बचाए मुझे नहीं पता। लेकिन जब यूं करके सेव हुआ है, मतलब मलाइका नीचे उतरी, मैंने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र। और आपने देखा होगा मैंने सजदा किया और मैंने बोला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे आज फिर बचा लिया, और आज फिर आपने मुझे मेरी मेहनत का सिला दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा और लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि वो मुझे टूटने नहीं देगा। उसने मुझे नहीं टूटने दिया यार। मेरे सारे दोस्त चले गए घर, हेमर चला गया, सारा चली गई, दानिया चली गई, मैडी चला गया, काशिफ भाई चले गए, ओमी चला गया, जैनब चली गई, अकेला था मैं। लेकिन टूटने नहीं दिया उसने मुझे। उसने मुझे एक टाइम भी ब्रेक नहीं लाने दिए कि अब तुम नम हो जाओगे, अब तुम कोने में रहोगे और फिर तुम निकल जाओगे। अल्लाह मियां ने मेरा भरोसा टूटने नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया कि अब तुम सीख गए हो, अब मुस्लिम, अब तुम सीख गए हो आगे बढ़ना कैसे। तो तुम उसी बिलीव पर चलते रहो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बेहतरीन रखा है। अक्सर ना हम लोग अपनी जिंदगी में एक डेफिनेशन डिराइव कर लेते हैं कि दिस इज सक्सेस, ये जीत है। तो उस दिन उस वक्त तमाशा घर के अंदर मेरी डेफिनेशन ऑफ जीत थी ट्रॉफी। ओके मुझे ट्रॉफी चाहिए, मैं ट्रॉफी चाहिए, मैं ट्रॉफी चाहिए, मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगा तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे, अब्बू बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, अम्मी बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, घर वाले ये करेंगे, दुनिया मेरे गुन गाएगी। ओके ओके ट्रॉफी जीतनी है, सही सही है, अच्छा करता रहूंगा अपनी ओरिजिनलिटी से, लेकिन ट्रॉफी जीतनी है। अक्सर ऐसा होता है, अल्लाह आपको बताता है कि ओके ये तुम्हारी डेफिनेशन थी, ठीक है वेट करवाता हूं तुम्हें, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या सक्सेस को देख रहा हूं। तो जब मैं बाहर निकला हूं तब मुझे पता चला है कि जो सक्सेस वो मुझे देना चाह रहा था वो ट्रॉफी नहीं थी, वो लोगों का वो प्यार था जो आपने मुझे देना था बाहर निकल के, और वो अपॉर्चुनिटीज थी जो मेरे सामने आनी थी। ओ, और वो सक्सेस पता है क्या थी मेरी, कि अंदर मैं क्या सीखा कि मुझे क्या अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए, क्या कोताहियां हैं मेरी, उनको मुझे इंप्रूव करने का वो मौका था जो तमाशा घर में मुझे मिलना था, तभी अल्लाह ने मुझे वहां भेजा। तो मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वो तमाशा घर थी, कि तमाशा घर में मैं जो सीखा हूं, और अल्लाह ने बोला था, अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ नहीं दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उसको मुझे ये देना था। उसने बोला था रुक जा, अच्छा फेम चाहिए नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, प्यार चाहिए नहीं दूंगा, दोस्ती चाहिए नहीं दूंगा। अल्लाह मियां क्यों नहीं देंगे, सबर कर, तेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये है कि तुझे ड्रामे मिले, प्यार मिले, दोस्ती मिले, ये मिले, वो मिले, पैसा मिले, अभी मिले। मैं बताता हूँ तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है और मैं तुम्हारा पाथ कैसे प्लान कर रहा हूँ। तो ये उसने पहली सीढ़ी मुझे चढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि अब मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ भी नहीं है, वो है जो वो चाहता है और जो वो मुझसे करवाना चाहता है। तो ये जो आपका प्यार है, ये जो मुझे दोस्त मिले अंदर, ये जो मुझे प्यार मिला है लोगों का, ये जो मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज मिली है, ये मेरी ट्रॉफी है। सही है, तो सैफ मुझे वो ट्रॉफी भी दे दे प्लीज, क्योंकि मुझे चाहिए थी यार। मैं क्या झूठ बोलूं, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ सब, लेकिन मुझे ट्रॉफी भी चाहिए थी, तो सैफ दे देना भाई प्लीज दे दे, मजाक कर रहा हूँ। लव यू यार, तू हकदार है उसका, तू दिलों का वजीर है। क्यों? क्योंकि देखो अंदर तो हम भी अपने आप को दिलों का वजीर समझते थे कि हमने दिलों पर भी राज किए लोगों के, लेकिन तुमने ज्यादा राज किया, इसलिए तुम हकदार हो और तू मुफासा है, चल मान लिया मैंने, बस तू है शेर, तो तू है, लेकिन प्लीज कम दहाड़ा कर थोड़ा सा भाई। शेर हूँ चलो चलो चलो। अरे मुझे पता है भाई, मुझे भी तो बोलने का मौका दे, सारा खुद बोल लिया, लेकिन अब मैं कहता हूँ तू शेर है और तू दिलों का वजीर है, तो तू अपनी ट्रॉफी रख, हम अपनी ट्रॉफी रखते हैं। अब अगला जो भी आपको सुनना हो, क्योंकि जर्नी तो बहुत बड़ी है, तो ये सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, इसको मुस्लिमानिया को और कुछ खास पॉडकास्ट को, और वो जितनी चीजें आप मुझसे सुनना चाहते हो वो आप कमेंट्स में लिखो कि आप क्या क्या तकरार सुनना चाहते हो, क्या क्या प्यार, क्या क्या दोस्ती, क्या क्या गम, क्या क्या चीज, क्या स्ट्रेटेजीज, क्या रूल्स, क्या बादशाह सलामत की गुफ्तगू,
जो सब सुनना चाहते हो कमेंट सेक्शन भर दो। मुस्लिम अब्बास इसी के साथ इजाजत चाहता है। याद रखना तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो जो तुम मुझे सुन रहे हो। कभी ये नहीं समझना कि हमने मुझे वोट किया, हमने आपको वोट किया, मुस्लिम तो समझ रहे होंगे हम मामूली से, हमें कहाँ नोटिस करेंगे। नहीं 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 मेरी जान, तुम में जरूर कुछ खास है, तभी तुम्हारी लाइफ में मुस्लिम अब्बास है। और याद रखना ये बात हमेशा। चलता हूँ।